हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सरलरेखीय गति। इस चैप्टर में हम मोशन अंडर वेरिएबल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो वेरिएबल में होगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा। पीछे हमने जितने भी डेरिवेशन किए, जितने भी मोशन पढ़े, जितनी भी गति पढ़ी है, उन सब में जो हमारा एक्सीलरेशन था वो कांस्टेंट होता था। अब की बार जितने भी इसमें सेकंड चैप्टर में जाएंगे रेक्टिलिनियर मोशन, इसके अंदर जो आपके एक्सीलरेशन है वो क्या होंगे, वेरिएबल में होंगे। एक्सीलरेशन, ठीक है, वेरिएबल एक्सीलरेशन, या फिर इसको बोलते हैं परिवर्तनशील त्वरण के अंतर्गत गति। त्वरण के अंतर्गत गति, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है HSM मोशन, यानी कि SHM मोशन सिंपल हार्मोनिक गति, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति कहने का मतलब, हम मान लो कोई एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं, ठीक है, और एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, एट एनी फिक्स पॉइंट O। तो इस सरल रेखा में कोई भी पार्टिकल गतिशील है, तो उसका जो त्वरण है वो इस पॉइंट से दूरी के, ये मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, इस पॉइंट से इसकी दूरी के समानुपाती तथा इसकी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात क्या, कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम O एंड डायरेक्टेड टू आउटवर्ड O, यानी कि O की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। समझ में आ गया। तो जब भी कोई स्पीड से जाएगा वो, और इस साइड उसका क्या होगा, एक्सीलरेशन लगेगा, तो उसकी क्या होगी, नेगेटिव साइन आएगा, तो उसकी दूरी स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और कहीं पॉइंट A पे जाके वो रुक जाएगा, और फिर वहाँ से वापस चलना स्टार्ट करेगा, वापस चलेगा और फिर इस साइड आएगा, और जब इससे आगे आएगा तो उसकी वो क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन, फिर इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं जाके फिर वो रुक जाएगा। ठीक है, ना बात सुनने। तो जो हमारा पार्टिकल है वो इस पॉइंट के अराउंड गति करता रहेगा, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आता है, ऐसी गति। तो इसका डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले। तो हम O से P के बीच की दूरी x मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P पे एक्सीलरेशन, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, x डबल डॉट से, या फिर x डबल डॉट से, dx बाई डी टी वी और dx स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ये क्या आएगा, माइनस म्यू x, यानी कि जो दूरी है इसके समानुपाती बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि O की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो हमारा ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ से इस एक्सीलरेशन को आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको लिखोगे dv बाई डी टी, इसको क्या लिख सकते हो आप, v dv बाई डी एक्स भी लिख सकते हो एक्सीलरेशन को, ये आ गया म्यू x, ठीक है ना। और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x को इधर ले आएंगे, सॉरी dx को इधर ले आएंगे, तो v
डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ से क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, 2 से 2 कट गया और वो सी के अंदर हमने ऐड कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ चुका है। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जब हम मान लेते हैं कि जब वो पॉइंट ए पे जाके रुक जाता है, क्या हमारा जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट पे है, तो उसका एक्सेलेरेशन की सहायता से हमने उसकी वेलोसिटी के अंदर रिलेशन निकाल लिया। तो हम मान रहे हैं कि वो ए पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है, इस साइड है ना, तो कहीं ना कहीं जाके वो रोक देगा इसको। तो उस ए तक की दूरी हम मान रहे हैं ए है, यानी कि जब x की वैल्यू a होगी तब v की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। व्हेन x बराबर a देन v बराबर 0। इसकी सहायता से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या, 0 बराबर म्यू ए स्क्वायर प्लस सी माइनस सॉरी, ठीक है, तो c बराबर म्यू ए स्क्वायर आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कुल मिला के वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कॉमन आ गया और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे एसएचएम मोशन में वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के बीच रिलेशन आ गया। ध्यान रखना किसमें, एसएचएम मोशन में। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम x यानी कि जो हमारा x है, डिस्टेंस है, उसकी और t का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इसमें 2 केस बनाते हैं हम। 2 केस कब, मान लो कि हमारा पार्टिकल O से चलता है और A से चलता है और O की तरफ आता है, और जब वो वहां से चलता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो वहां से हम इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कैसे, v की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट प्लस माइनस म्यू, v इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट म्यू एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया ना। अब देखो, अब मैं क्या कर रहे हैं, हम ए से चल के ओ की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बट डिस्टेंस हमारी घटती जा रही है। तो हम क्या, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x की क्वांटिटी x की तरफ ले जाएंगे और t को दूसरी तरफ ले आएंगे। तो देखो ये हमारे पास आ चुका है dx डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव साइन भी इसी के साथ ले लो, और अदर साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू डी टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x बाई ए का। तो कोस इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस कोई कांस्टेंट c1 ले लो। ठीक है, अब हम इस c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जब हमने a से चलना स्टार्ट किया, क्या हम a से चल के o की तरफ जा रहे हैं, जब हमने a से चलना स्टार्ट किया तब t हमारा क्या था, 0। हमने 0 टाइम पे चलना स्टार्ट किया, तो उस टाइम हमारे x की वैल्यू क्या थी, a थी। एट a x बराबर a एंड t बराबर 0, जब a से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये 0 और ये 1 a, तो a बाई ए 1 हो गया। कोस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0 और ये 0 पे प्लस c1, यानी कि कुल मिला के c1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा रिलेशन, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, ये 0 हो गया। तो आप x की वैल्यू निकाल लो, तो कोस x बराबर a कोस अंडर रूट म्यू टी। ठीक है ना,
तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब एक रिलेशन और निकालते हैं, केस 2। जब हम O से चलना स्टार्ट करते हैं और A की तरफ जाते हैं तब क्या हमारा फॉर्मूला होगा, किसमें, डिस्टेंस एंड टी में। ये ध्यान रखना, जब O से स्टार्ट करते हैं तब क्या होगा और A से स्टार्ट करते हैं तब क्या होगा। A से चल के जब O की तरफ आते हैं तब तो x इक्वल टू A cos अंडर रूट म्यू टी आएगा, और जब इस साइड से इस साइड जाएंगे तो तब आएगा A साइन अंडर रूट म्यू टी। वो देखते कैसे आता है। तो देखो, जब इस साइड से इस साइड जाते हैं तो v इज इक्वल टू केस 2, तब होगा v पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमें, क्या v पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड वेलोसिटी बढ़ रही है तो साथ साथ x भी बढ़ रहा है। तो सॉरी वेलोसिटी, हाँ इस साइड कम हो रही है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। तो x के नीचे ए ले आओ, यानी कि डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू डी टी। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस सी। तो वो ये यहाँ से जब स्टार्ट किया हमने चलना O से, तो O से चलना स्टार्ट किया तो x की वैल्यू क्या थी, 0, और t की वैल्यू क्या थी, 0। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 0 है वो 0 पे होता है, और t इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू कुल मिला के 0 आ गई, तो कुल मिला के दूसरा हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू a साइन अंडर रूट म्यू टी। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास, 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। एक तो वेलोसिटी एंड x के बीच में रिलेशन, और फिर x का t के साथ रिलेशन, कब, जब t से स्टार्ट किया, हम a से चलना स्टार्ट किया, और फिर x और t का रिलेशन जब हमने O से A की तरफ चलना स्टार्ट किया, तब है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके मैक्सिमम वेलोसिटी जो है हमारी अंडर रूट म्यू a, इसकी आधी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट म्यू। तो ये किस डिस्टेंस पे आएगी, तो हम मान लेते हैं x1 पे ये वैल्यू आ रही है। तो जो फॉर्मूला था हमारा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू म्यू ए स्क्वायर माइनस आपकी म्यू ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू निकालो, तो म्यू से म्यू काट दो, ये नंबर इस साइड ले आओ, x1 को इस साइड ले जाओ, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गई 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो x1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए बाई 2, यानी कि O से इतनी दूरी पे हमें जो है मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों में, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ जो हमारी इतनी दूरी पे ये आधी दूरी नहीं है, a/2 नहीं है, उसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यानी कि जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया O से A की तरफ, ये तो मान लो a/2 है, तो अंडर रूट 3 यहाँ कहीं उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू मान लो यहाँ पे जो भी है मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे इसकी आधी वेलोसिटी हमें मिलने वाली है। ठीक है ना, तो ये था एक SHM मोशन के ऊपर एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे।